नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज ये वीडियो मैं आपके प्रैक्टिस पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर बना रही हूँ। आप सभी की परीक्षाएं जल्दी ही आने वाली हैं। बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, किस तरीके की आपको समस्या आ रही है, और इसके साथ मैं जानना चाहती हूँ कि कौन बच्चे हैं जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि कितने बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी लाइव क्लासेस जरूर लूँगी। जो भी टॉपिक आप कहेंगे उसमें मेंशन करेंगे कि जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी पर हम लाइव क्लासेस में डिस्कशन करेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 2 आ भाग जो होता है आपके प्रश्न पत्र का। उसमें जो आपका अपठित अवबोधन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 10 नंबर का आपका आता है ये, और इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। हमेशा आप गद्यांश को जरूर पढ़िएगा, बिना पढ़े आपको उत्तर नहीं देने हैं। एकम सुंदरम विशालम च उपवनम आसीत। एक सुंदर और विशाल उपवन था। तस्मिन सुंदरे उपवने, उस सुंदर उपवन में फलानाम अनेक वृक्षा आसन, फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। एकदा एक है जम्बुक, एक बार एक श्रृंगाल अत्र तत्र भ्रमित्वा उपवनम आगच्छत, यहाँ वहां घूम करके बगीचे में आ गया। स अतीव बुभुक्षितः आसीत, वो बहुत ज्यादा भूखा था। उपवने से द्राक्षा लताम पश्यति, उपवन में वो क्या देखता है? अंगूरों की लता देखता है। तस्याम लतायाम अनेकानि द्राक्षा फलानि आसन, और उस लता पर बहुत सारे अंगूर के जो फल थे। कानिचित पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन कानिचित अपक्वानी, कुछ पके हुए अंगूर के फल थे और कुछ बिना पके कच्चे थे। तानि दृष्ट्वा स जम्बुकः अचिंत्यत, उनको देख करके उसने सोचा, अद्य तु अहम एतानि द्राक्षा फलानी खादिष्यामि, आज तो मैं इनको खाऊंगा। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम स ऊपरी ऊपरी कूदते, उनको प्राप्त करने के लिए अंगूरों को ऊपर ऊपर कूदता है, परंतु द्राक्षा फलानी प्राप्तुम स सफल न अभवत, लेकिन अंगूर के जो फल थे उनको प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। स पुनः पुनः उत्पत्ति, परंतु पुनः पुनः असफलः अभवत, बार बार वो कूदता है लेकिन असफल रहा। स कुपितः भवति, कुपितः क्रोधित हो जाता है। स द्राक्षा फलानी दृष्ट्वा कथयति, और उनको देख करके कहता है अंगूरों को, एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी संति, कि ये तो खट्टे हैं, क्योंकि वो उनको पा नहीं सकता है। अनंतरम ततः स्वस्थानम गच्छति, और इसके बाद वह अपने स्थान पर वापस चला जाता है। तो इसके बाद देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें 2 प्रश्न करने हैं। कई बार बच्चे सारे प्रश्न भी कर देते हैं, लेकिन अगर आपको 2 में ही पूरा विश्वास है तो आप 2 भी कर सकते हैं, और अगर आपने 3 कर दिए तो उससे भी आपके अंक नहीं कटेंगे। जम्बुक है उपवने किम पश्यति, जम्बुक उपवन में क्या देखता है? क्या देखा उसने? द्राक्षा लताम पश्यति, ठीक है। दूसरा है किम जम्बुक है द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफल अभवत, क्या जम्बुक द्राक्षा फल अंगूरों को प्राप्त करने में सफल हुआ? तो एक पद में उत्तर देना है, तो न अभवत, न ही इसका वैसे उत्तर होगा कि सफलः न अभवत। कह अतीव, तीसरा प्रश्न, कह अतीव बुभुक्षितः आसीत, कौन था भूखा? तो जम्बुक है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं दूसरा। पूर्ण वाक्य ने लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें भी 2 प्रश्न करने हैं। फलानाम अनेके वृक्षाः कुत्र आसन, फलों के अनेक वृक्ष कहां पर थे? ये आप अच्छे से इसमें ढूंढ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूं इसके उत्तर। तस्मिन सुंदरे उपवने फलानाम अनेके वृक्षाः आसन। अगला प्रश्न है, द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुकः किम करोति, उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? द्राक्षा फलानी प्राप्तुम, वो सह ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर कूदती, कूदता है। तो जहां तक आपका उत्तर मिल रहा है वहां तक आप उत्तर लिखिएगा। पूर्ण वाक्य में पूरी भी कहानी आपको नहीं लिखनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे है द्राक्षा फलानी कीदृशानि आसन, कैसे थे वो फल? ठीक है, तो हमें पता ही है, वैसे भी कहानी पढ़ी है तो अच्छे से। तो द्राक्षा फलानी अम्लानी आसन, वो खट्टे थे। इसमें उसका पूर्ण वाक्य भी आप लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हैं।
तो आप देखिएगा जहां तक आपका उत्तर प्रश्न का निकल जाता है वहीं तक आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित। इसके लिए आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना। आपने कहानी पढ़ी, आपने देखा कि वो भूखा था और बाद में जब वो नहीं कर पाया तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। इसका मतलब ये है कि वो परिश्रम नहीं करना चाहता था। तो इसके ऊपर आप खुद शीर्षक बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। और तो ये जो है आपका देखते हैं अगला प्रश्न। ई भाग जो है इसका, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया है उत्तर दीजिए। ये बहुत ध्यान से करने वाला है, इसके बहुत अच्छे अंक आपके 10 के 10 अंक आपको मिल सकते हैं। देखिए, खादिष्यामि इतस्या क्रियाया कर्तृपदम किम। खादिष्यामि, अब इसके लिए आपको खादिष्यामि शब्द जो आपका गद्यांश है अपठित उसमें ढूंढिए कहां पर आया है और उस पूरी लाइन को पढ़िए। देखिए उसको बोलने वाला कर्तृपद कौन होता है, कर्ता कौन है। तो खादिष्यामि किसने बोला है, अद्य एतानि या अहम, किसने बोली थी ये बात, अहम। उसने तो बोला था कि मैं आज इनको खाऊंगा। अहम कौन, जम्बूका है, तो अहम लिखना है। जो भी शब्द उसके लिए आया है, सह है, अहम है, जो भी कर्ता का शब्द वहां पर प्रयोग हुआ है वही उसका उत्तर होगा। दूसरा है सुंदरे इति पदस्य विशेषम गद्यांशा चित्वा लिखित। इसका विशेष्य आपको लिखना है सुंदरे। सुंदरे उपवने या फलानाम या वृक्षः। तो क्या आया था साथ में, सुंदरे उपवने, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था। आगे है उद्यानम इतस्य पदस्य क पर्याय है अत्र आगत है। उद्यान का पर्यायवाची क्या आया है यहाँ पर, कहां पर, इस अपठित गद्यांश में। अपनी मर्जी से आपको नहीं लिखना, ऑप्शन में देखना है, विशालम, उपवनम या अतीव। तो हमने क्या पढ़ा है, उपवनम, उपवनम आया है सब जगह। चौथा है अनुच्छेदे पक्वानी इतस्य क विपर्यय है आगत। इसका विपरीतार्थक क्या होगा, सुंदराणी, द्राक्षाफलानी या अपक्वानी। तो विपरीतार्थक पकवानी का पके हुए और अपक्वानी का नहीं पके हुए। तो ये था आपका जो पहला था आपका आ भाग का प्रश्न 10 नंबर का। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए और आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये जो आपका आ भाग का अगला प्रश्न है, ये पत्र का प्रश्न है। पत्र के बारे में पूरी वीडियो बनाई गई है, अच्छे से समझिए पत्र के नियम कि कैसे पत्र को करना है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। भगवान सौरभ है, आप सौरभ हो, उसकी हिंदी करने की कोशिश कीजिए। स्वमित्रम राजीवम प्रति, अपने मित्र राजीव के प्रति, परीक्षायाम सफलतायै वर्धापनार्थम, परीक्षा की सफलता के लिए बधाई देने के लिए, वर्धापन बधाई देने के लिए, लिखितम पत्रम, जो पत्र लिखा गया, मंजूषायाम प्रदत्त पदई, पत्र लिखा हुआ है लेकिन उसमें बीच में खाली स्थान, रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो मंजूषा में दिए हुए शब्दों से पूर्ण कर करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखतः, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखते हैं सबसे पहले परीक्षा भवनम दिल्लीतः दिनांक है। दिनांक जो भी आपकी जिस दिन परीक्षा हो रही है वहां दिनांक डाल दीजिए। यहाँ पर मंजूषा से आप कुछ नहीं लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका पूरा पत्र गलत हो सकता है। जहां पर नंबर नहीं डला, जब 1 नंबर डला होता है वहां से आप मंजूषा के जो शब्द हैं वो लिखना शुरू करेंगे। तो प्रिय मित्र राजीव 1 नंबर डला हुआ है, आप देखिए वहां पर आपको मंजूषा से शब्द लेना है। तो किसी को भी हम पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र राजीव डैश, क्या आया है देखिए, इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है सप्रेम नमस्ते, ठीक है, सप्रेम नमस्ते, अत्र डैश तत्रास्तु, कि यहाँ पर सब ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं हम, तो उसकी हिंदी हम इसकी संस्कृत का शब्द देख लेते हैं। तो अत्र कुशलम, कुशल जो शब्द है यहाँ पर आया हुआ है, दूसरा आएगा आपके लिए। आगे है भवतः डैश सफलताया पत्रम अधुना एव डैश, आपकी डैश सफलताया, किस चीज की सफलता का, तो आया है इसमें शब्द परीक्षाया। और हमें पता है पहले से यहाँ परीक्षा की बात हो रही है, परीक्षा की सफलता की बधाई की बात हो रही है। तो आप शब्दों को कनेक्ट करते हुए चले जाओगे अपने आप से। भवतः परीक्षाया सफलताया पत्रम अधुना एव डैश, अभी क्या हुआ है, प्राप्तम, मिला है। आगे चलते हैं। भवते परीक्षा परिणामम ज्ञात्वा मनः डैश अभवत्, परीक्षा परिणाम जानकर मन क्या हो गया है, प्रसन्नम, प्रसन्न हो गया। अहर्निशम प्रयासम कृत्वा भवान 96%, ठीक है, 96% जो है डैश प्राप्तवान, क्या प्रतिशत क्या किया है, अंकान प्राप्तवान, अंक जो है आपने प्राप्त किए हैं। तुम मम परिवारस्य डैश अर्हसि, तुम मेरे परिवार के जो 7वां है आपका उसमें क्या आएगा, साधुवादान, साधुवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो।
पत्रेण डैश वर्धापनम काम्ये। पत्र से पुनः है, पुनः मतलब फिर से मैं तुम्हें बधाई की तुम्हारी कामना करता हूं। और 9वां है डैश सादरम नमः है, किसको नमस्कार कर रहा है? फिर पितृभ्याम, माता पिता को, जब माता और पिता के लिए हम पितृभ्याम शब्द का प्रयोग कर देंगे कि उनको मेरा सादर नमस्कार है। भवतः डैश सौरभ है, आपका क्या मित्रम, मित्रम शब्द आया है यहाँ पर, क्या नाम है उसका? सौरभ है, जो ऊपर सबसे पहले पत्र लिख रहा था। तो आपको पूरे अच्छे से पहले पत्र को समझ लेना है कि कौन किसको लिख रहा है, तो बड़े जल्दी से आप उनको आपस में मिला पाओगे और जो पूरे पत्र की वार्तालाप है उसको भी आप शब्दों से, मंजूषा के शब्दों से कनेक्ट कर पाओगे। प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखित। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। वैसे ये वाक्य आपको खुद बनाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ किस तरीके से वाक्य बनाने हैं। फिर भी चित्र के अनुसार थोड़े से आसान वाक्य मैं आपको इसमें बता रही हूँ। आप उसके अलावा अलग तरीके से वाक्य अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि याद किया हुआ पेपर में वाक्य, ऐसी चीजें याद कम रहती हैं। आप बनाना सीखिएगा, अनुवाद कैसे बनाते हैं छोटा छोटा, जो आपको अनुवाद की वीडियो में सिखाया गया है। तो हमें ये चित्र किस चीज का दिख रहा है? बाजार का चित्र है, कोई वहां पर फ्रूट्स जो है, फल जो है खरीद रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले देखना चित्र किस चीज का है। तो इदम चित्रम आपणस्य अस्ति, बाजार का है। ठीक है, इस चित्र में क्या है? अस्मिन चित्रे, इस चित्र में एक है फल विक्रेता अस्ति, एक फल विक्रेता है। ठीक है, ऐसे ही किसी और चीज का चित्र है तो आप वैसे ही बना दीजिए। ये शब्द जो है आपके वैसे ही रखिए। जिनको अनुवाद करने में दिक्कत आती है उन शब्दों को अच्छे से कंठस्थ कर लें, ताकि आपके व्याकरण में गलती ना हो। और जो बच्चे अच्छे से शब्द रूप, धातु रूप का प्रयोग कर लेते हैं, और भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करके मंजूषा से अनुवाद बना सकते हैं। आगे अगला वाक्य है, जैसे अस्मिन चित्रे एक पुरुष एक महिला च अस्ति, या दर्शयति, दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक पुरुष है और एक महिला भी है। जो भी आप, जितना आसान अनुवाद आप बना सकते हैं वही बनाइएगा। ज्यादा मुश्किल जब आप बनाएंगे तो उसमें व्याकरण की गलतियां कर सकते हैं, या आपको शब्द रूप, धातु रूपों का अच्छे से ज्ञान उसके लिए होना चाहिए। आगे है, और क्या आपको दिख रहे हैं? बहुत सारे यहाँ पर फल दिख रहे हैं, तो उससे आप वाक्य बनाइए। मंजूषा से अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अपने आप से बनाना चाहते हैं तो अपने आप से भी बना सकते हैं। तो फल विक्रेता जो है क्या क्या बेच रहा है? कदली फलम, द्राक्षा फलानी, भिन्न भिन्न जो फलानी है वो ग्राहकाय, ग्राहकों के लिए तोलयति, तोल रहा है। ये शब्द इसी में दिए हुए हैं, वहीं से मैंने इनका प्रयोग किया है ताकि आप देख सकें। मंजूषा से ही मैंने ये शब्द लिए हैं। और आगे है, जो फल हैं, फलों को हम ये भी सोच सकते हैं कि फलों को खाना जो है, ये शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। फलानाम भक्षणम, भक्षणम का मतलब खाना। स्वास्थ्य वर्धकम, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फलानाम भक्षणम स्वास्थ्य वर्धकम भवति। तो इस तरीके से इसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। इसी के अथवा में भी एक प्रश्न आता है, जैसे मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य पंच भी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखता। यहाँ पर भी अनुच्छेद लिखना है आपको। 5 वाक्य उसमें लिख सकते हैं आप। जैसे वर्धमानम प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर, उसमें आप आसपास के बारे में बता सकते हैं कि आजकल प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, किन किन चीजों से प्रदूषण बढ़ता है। तो इसके वाक्य आप खुद बनाइएगा, और इसमें साथ में दिए भी हुए हैं मंजूषा शब्द। प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अनुवाद के वाक्य हैं आपके सामने। अगला प्रश्न जो है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखतः। हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं, संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करके लिखना है इसको। और यहाँ पे 7 वाक्य दिए हुए हैं, लिखा है 5 वाक्य आपको करने हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आप सारे कर सकते हैं तो सारे कर दीजिए। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही छोटे छोटे सिंपल अनुवाद हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। आप उस टेबल को जरूर याद कर लें। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और एक धातु आपको कंठस्थ होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तो ये अनुवाद आप कर पाएंगे। तो जैसे तुम संस्कृत पढ़ते हो, अब तुम संस्कृतम पढ़ते हो, त्वम के साथ सी आता है, पठ सी। या तुम कुछ भोजन खाते हो, त्वम भोजनम खादसी। तो ये बहुत आसान वाक्य है। अगला है, 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। शिक्षकों पढ़ाते हैं क्या? अब पढ़ना होता है पढ़ती पढ़ते, और पढ़ाना पाठयति पाठयतः। तो शिक्षकों पाठयतः। आगे है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं।
सैनिकाः ज्यादा सैनिक हैं, करते हैं, तो देशस्य। अब मैं इसको सिंपल अनुवाद बता रही हूं आपको, जिससे आप कारक विभक्तियों वाला देश की षष्ठी विभक्ति लगाई हमने इसमें, देशस्य रक्षाम करते हैं, क्री धातु कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, क्योंकि सैनिकाः भी बहुवचन है और कुर्वन्ति भी बहुवचन है प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो सैनिका देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति। तुम सब अपना पाठ पढ़ो। ये क्या है, कौन सा लकार है, आज्ञार्थक लोट लकार है। सबसे पहले आप जब वाक्य पढ़ते हो पता करिए कौन से लकार में अनुवाद बनाना है। तुम सब, त्वम युवाम यूयम, तुम सब यूयम क्या करते हो, अपना पाठ, स्व पाठम, स्व क्या होता है अपना, स्व पाठम पढ़ो, आज्ञा दी है, तो बहुवचन में क्या होगा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, तो यूयम पाठम पठत। आगे है, बालक ने फल खाया, खाया ये कब की बात है, भूतकाल की, लंग लकार की बात है, तो बालक है फलम अखादत, क्योंकि बालक भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। रसोइये ने खाना पकाया। ठीक है, तो इसमें जो पाचक है, रसोईया जो है पाचक है, भोजनम पकाया अपाच्यत। ठीक है, अपच्यत। ठीक है, पचती पचते पचंती, पच धातु होती है पकाना, उसी को हम लंग लकार में जब करेंगे तो हमारा अपच्यत बनेगा, अपचत बनेगा। आगे है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो हाथी की क्या होगी संस्कृत, गज है, और धीरे धीरे की शनई, शनई, और चलता है चलती, गज है शनई, शनई चलती। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वाक्य आते हैं आपकी परीक्षा में, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप एक धातु को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। जैसे यहाँ पर पच धातु आई थी तो वो पट की तरह ही चलती है, पढ़ती पढ़ते पचती पचते पचंती, ऐसे ही लंग लकार में अपचत, ऐसे ही लोट लकार में पचतु पढ़तु, तो सारा एक जैसा चलता है। तो आप एक धातु याद कर लेंगे और शब्द रूप याद कर लेंगे तो आप ये अनुवाद बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, गद्यांशम पठित्वा, ये आपके पाठों में से ही लिए गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से पाठ से है। प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कश्चन निर्धनो जन है, कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम में, बहुत ज्यादा परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, बहुत सारा उसने कुछ धन, किंचित का मतलब कुछ धन इकट्ठा कर लिया। तेन स्वपुत्रम, उसने अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय, एक महान विद्यालय में प्रवेशम दापयितुम, सफल हो जाते हैं, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनीय है, तत्रैव छात्रावासे निवसन दृष्टुम च प्रस्थित है, अध्ययने संलग्न संभूत, उसका जो बेटा है उसी छात्रावास में निवसन रहता हुआ, अध्ययने संलग्न, अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदम स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, अपने, अब देखिए इसमें पुत्र के लिए अलग अलग शब्द आ रहे हैं, तनीय आया है, तनुज आया है, अपने बेटे की रुग्णता मतलब बीमारी के बारे में सुनकर के व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो गया। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए चला गया। परम अर्थ कार्षेण पीड़ित है, परंतु धन की कमी से पीड़ित, सब बस यानम विहाय, बस यान को छोड़ करके, पदाति रेव प्राचलत, पैदल पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलनम, पैदल चलते हुए, सायं समय अपि असौ, साय के समय भी यह वह, गंतव्या दूरे आसीत, जाने जहां पर उसको जाना था उस स्थान से बहुत दूर था। निशा अंधकारे प्रसृते, और रात्रि में के अंधकार के फैल जाने पर, विजने प्रदेशे, विजने मतलब बिल्कुल खाली, जहां पर बिल्कुल कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे सुनसान प्रदेश में पद यात्रा न शुभावा, पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। एवं विचारी, ऐसा सोच करके, से पार्श्व स्थित ग्रामे, पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम करतुम, रात में निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागत है, किसी गृहस्थ के पास चला गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और करुणा से युक्त दयालु था जो गृही, उसने उसको आश्रय दे दिया। तो ये आपके पाठ में से ही आया हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। देखते हैं पहला, एक पदेन उत्तरत, कीदृशी गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, कैसे गृही ने उसका आश्रय दिया, एक ही पद में उत्तर देना है। सबसे अंत में अभी आया ना करुणा परो गृही, तो उत्तर होगा करुणा परो। आगे है कि पिता कश्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाते हैं, पिता किसकी रुग्णता, किसकी बीमारी, कौन बीमार हुआ था, तनुजस्य, स्वतनुजस्य या तनुजस्य, ऐसे आप लिख सकते हैं।
अगला है निर्धन जनः कम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाते हैं। निर्धन व्यक्ति कम, इसमें आपको क वाले जो शब्द हैं उन पे ध्यान देना है क्योंकि वो प्रश्नवाचक होते हैं, उन्हीं की जगह आपको एक पद में उत्तर देना होता है। ठीक है, तो किसको महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया था वो, तो आया है पहले ही लाइन में तेन स्वपुत्रम, अपने पुत्र को। ठीक है, तो यहाँ पर स्वपुत्रम होगा। आगे है आ पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पहला है निर्धन जन परिश्रम में किम उपार्जितवान, निर्धन जो व्यक्ति है परिश्रम करके उसने क्या इकट्ठा कर लिया था, तो निर्धन जन पहली लाइन आ जाएगी पूरी। भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, यहां तक आपको उत्तर मिल गया। अगला है जन है कुत्र रात्रि निवासम कृतवान, कहां पर रात्रि निवास कहां पर किया उसने, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, निर्धन जन है सह पार्श्वे स्थिते ग्रामे, पास में स्थित गांव में क्या किया, रात्रि निवासम कृतवान। ये सामने दी हुई है लाइन, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, शब्दों को थोड़ा सा आप उनसे कनेक्ट करके ढूंढ सकते हैं इनके उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कदा पद यात्रा न शुभावहा, पद यात्रा कब कल्याणकारी नहीं होती, आया था ना कि प्रसृते निशा अंधकारे प्रसृते, रात का अंधकार फैल जाने पर विजने प्रदेशे, और सुनसान प्रदेश में पद यात्रा न शुभावहा। तो अगर आप उसकी पहले से हिंदी कर लेंगे पद्यांश गद्यांश या नाट्यांश की, तो आप प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें आपको ये श्लोक पढ़ना है, पहले इसकी हिंदी करके देखनी है। जैसे गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है, गुणी व्यक्ति ही गुणों के बारे में जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। किसके बारे में, गुणों के बारे में। बली बलम वेति, बली ही बल के बारे में जानता है, बलवान जो व्यक्ति होता है शक्तिशाली। न वेति निर्बल है, निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम, और जो पिक कोयल है वही वसंत के गुण को जानती है। न वायसः कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम, और हाथी ही शेर के बल को जान सकता है। न मूषकः चूहा नहीं। तो हमें पता चल गया हिंदी अर्थ। देखते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत, पहला है गुणी जनः कम वेति, गुणी व्यक्ति कम किसको जानता है, पहली लाइन में आया है गुणी गुणम वेति, गुणी तो कम की जगह आ जाएगा गुणम, सिर्फ एक पद में उत्तर। आगे है पिकः कस्य गुणम जानाति, पिकः कोयल किसके गुण को जानती है, वसंतस्य, बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। और एक पद में उत्तर देने की कोशिश करिएगा। निर्गुणः जनः कम न वेत्ति, अब निर्गुण व्यक्ति किसको नहीं जानता, पहली लाइन में दोनों के उत्तर थे। निर्गुणः गुणम न जानाति, कौन जानाति, कह जानाति, गुणी। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, गुणम। अगला है आ पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सिंहस्य बलम क जानाति, शेर के बल को कौन जानता है, तो सिंहस्य बलम कहां पे आया है, देखिए करी, करी च सिंहस्य बलम, करी सिंहस्य बलम करी जानाति, जो हाथी है वो जानता है। आगे है वायसे कश्य गुणम न जानाति, कौवा किसके गुण को नहीं जानता है, ये पूरी लाइन लिखेंगे हम क्योंकि एक हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो वायसे है वसंतस्य गुणम न जानाति, ये आपको खुद ही समझ के अच्छे से इसका उत्तर देना है। मूषक है कश्य बलम न जानाति, अब नीचे वाली लाइन में ही आया है ये भी, मूषक है कश्य सिंहस्य बलम न जानाति, क्योंकि हमने देख लिया कि कौन जानता है उसके बल को, करी, सिंहस्य बलम करी जानाति, तो मूषक है सिंहस्य बलम न जानाति। तो ये था हमारा जो आपका श्लोक वाला जो प्रश्न था पद्यांश का, उसके प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये आपका नाट्यांश का प्रश्न है। और बच्चों ये मैं आपको एक बात बता दूं, पद्यांश, नाट्यांश, गद्यांश, अपठित गद्यांश, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग प्रश्न होते हैं। इनको आपको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन अगर इन पे देंगे आप, तो आप इनमें पूर्ण अंक लेंगे। तो जल्दबाजी संस्कृत के पेपर में प्लीज मत करिएगा, ध्यान से आराम से सोच समझकर, और समय बहुत होता है आपके पास, आराम से पेपर आपको देना है तो आप पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। देखते हैं ये प्रश्न। सिंह, सिंह क्या कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए, भो अरे अहम वनराज है, मैं वनराज हूं, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता,
किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे ही तुदंती दुख दे रहे हो सभी मिलकर। एक है वानरः, एक बंदर कहता है, यत त्वम वनराज है, क्योंकि तुम वनराज भवितुम बनने के लिए सर्वथा अयोग्य, बहुत हमेशा ही अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तू भक्षक है, लेकिन आप तो क्या है, भक्षक है, मतलब हमें ही खा जाते हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर है, दूसरा बंदर कहता है, किम ने श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या आपने नहीं सुनी पंचतंत्र की उक्ति। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा, जो दूसरों के द्वारा सताए जाते हुए डराए हुए लोगों की रक्षा नहीं करता है। जंतून पार्थिव रूपणे से कृतांतो न संशय है, इस पृथ्वी पर ऐसा जो राजा है सभी लोगों के लिए, से कृतांतो, वह राजा नहीं है, पार्थिव रूपेण, ठीक है, वो पार्थिव रूप में है इस पृथ्वी पर, न संशय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे है काक है, कौवे ने कहा, आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सत्य ही कहा है, वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहम एव योग्य है, कि वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिक है, कोयल ने कहा, उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, तुम किस लिए कैसे योग्य हो वनराज बनने के लिए। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, यहाँ कहीं तुम का की ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते रहते हो। न रूपम, न तुम्हारा रूप है, न ध्वनि रस्ती, और ना ही ध्वनि है। कृष्ण वर्णम मेध्य अमेध्य भक्षकम, काले रंग के हो, मेध्य अमेध्य का अर्थ है खाने योग्य ना खाने योग्य, कुछ भी खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें किस तरीके से हम वनराज मान लें। तो ये था आपका नाट्यांश, इसके प्रश्न उत्तर अभी देखते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। उपहसन कह वदती, हंसते हुए कौन बोलता है। तो हमने देखा नाट्यांश में किसके आगे उपहसन लिखा हुआ है, पिकह, पिकह उपवसन वदती। आगे है क्रोधेन गर्जन कह वदती, क्रोध से गर्जना करता हुआ कौन बोलता है। आपको खुद ये चीजें ढूंढनी है, ये पेपर कराने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना है। आप खुद सिर्फ जो है क्वेश्चन पेपर से इसकी प्रैक्टिस करिए। क्रोधेन गर्जन सिंह वदती, शेर जो है बोलता है। मेध्य अमेध्य भक्षकः कः अस्ति, काकः अस्ति। आगे है आभाग, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यह वीत्रस्तान न रक्षति स कीदृश भवति, पूर्ण वाक्य है तो पूरा लिखेंगे हम इसमें। यह वीत्रस्तान न रक्षति सह क्या भवति, पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति। काकः स्वविषय किम कथयति, कौवा अपने विषय में क्या कहता है। काकः स्वविषय कथयति वस्तुतः वनराज भवितुम तुम तू अहम एव योग्य, कि मैं ही बनने योग्य हूँ। और कर्कश ध्वनि कस्य भवति, कर्कश ध्वनि किसकी होती है, तो पूरा वाक्य लिखेंगे। कर्कश ध्वनि ही का कस्य भवति, कहीं कहीं पर अगर उत्तर छोटा होता है उसको भी आप प्रश्न के साथ मिला करके उसको पूरा करके लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में आपको ये उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयेत्, अन्वय पूरा करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से करना है इसको। आचार्य प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषाम वचः, आचार व्यवहार जो हमें पहला धर्म है, ऐसा विदुषों का, विदुषो वचय का मतलब महान लोगों का वचन है, विद्वान लोगों का वचन है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए रक्षा करनी चाहिए सदाचार की। प्राणिभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर। तो अन्वय कैसे करते हैं हम, देखिए। प्रथमे धर्म है डैश इति, पहला धर्म कौन सा है, प्रथमे धर्म है आचार्य है। इति एतत् डैश वचः है, किसका वचन है, विदुषाम वचः है। और मंजूषा में शब्द आपके आसानी के लिए दिए हुए हैं, तो कुछ भी आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेषतः डैश अपि, विशेष रूप से क्या करना चाहिए, प्राणिभ्य अपि, प्राणों से भी बढ़कर। डैश रक्षेत, किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए या व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। और इसी के अथवा में जो है ये प्रश्न दिया हुआ है। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम
अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। ऐसे ही हम श्लोक का अर्थ करेंगे। इसमें जो भावार्थ है श्लोक का लिखा है ना, सहाय्येन, मंजूषा की सहायता से श्लोकस्य भावार्थ है, श्लोक का जो भावार्थ निकालते हैं हम कि श्लोक का ये भावार्थ है, उसकी हमें एक स्थान में पूर्ति करनी है मंजूषा के शब्दों के साथ। तो इसमें दिया हुआ है, संसारे विचित्रे खलु संसारे ना अस्ति किंचित निरर्थकम। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। अश्वः चेत धावने वीर है, जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, कुशल है, ऐसे ही भारस्य वहने, भार को ढोने में खर है, जो गधा होता है वो वीर होता है। तो सब अपने अपने कार्य में निपुण होते हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं होता है, निरर्थक नहीं होता है। तो भावार्थ निकालेंगे। अस्य श्लोकस्य भाव अस्ति यत् अस्मिन् डैश संसारे। तो मंजूषा में क्या आया है, अस्मिन् विचित्रे संसारे सर्वेषां वस्तूनां प्राणिनां च उपयोगिता अस्ति किंचित अपि डैश न अस्ति। कुछ भी क्या नहीं है, निरर्थकम न अस्ति। बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं शब्द। आपको हिंदी करना सीखना है, पाठों को जरूर पढ़ना है, अच्छे से अभ्यास करना है। यथा डैश अश्वः वीर अस्ति, जैसे किसमें वीर है वो, धावने, धावने अश्वः वीर अस्ति तथा डैश वहने, किसके वहन करने में, किसको ढोने में, भारस्य वहने, भार को ढोने में, उसको वहन करने में, गर्दभस्य, गधे की उपयोगिता अस्ति है। तो इस तरीके से आपको इसका भावार्थ करना है। पहले श्लोकों को, पाठों को अच्छे से समझिए, बिल्कुल भी आपको पेपर को करने में कोई भी समस्या नहीं। आगे देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखित है। इस कथांश को आपको क्रम से लिखना है। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा, पाठ को समझा होगा, तो आप ये प्रश्न बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहला है कृषकः प्रसन्न मनसा गृहम आगच्छत। प्रसन्न मन से वो घर आ गया। कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। उनसे वो क्षेत्र कर्षण करवा रहा था, जुताई का काम, जो खेतों की जुताई हो रही थी उसका काम करवा रहा था। बैलों से भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदमी, कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। अभी मैं वाक्यों की आपको हिंदी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी जो स्टोरी है आपके, उसके क्रम से आप इसको लगाएंगे। क्रुद्ध है कृषक है तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रोधित हुआ वह बार बार उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। तयो बलिवर्दियो एकः शरीरेण दुर्बल आसीत्। उन बैलों में से एक शरीर से कमजोर था। सुरादीप अपृच्छत किमेवं रोदिषि, क्यों रो रही हो, इंद्र ने पूछा। दुर्बले सुते मातु अत्याधिका कृपा सहजायो। दुर्बल पुत्र पर माता की अत्याधिक कृपा सहज ही है। बहुनी अपत्यानि मे संति इति सत्यम, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये सच है। तो आपको कहानी को क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए, कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, सबसे पहले ये लाइन है। दूसरा क्या हुआ फिर, तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, एक बहुत कमजोर था। तीसरा, क्रुद्धः कृषकः तम उत्थापितुम, उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, बार बार यत्न कर रहा था। आगे क्या हुआ देखिए, उसमें फिर क्या हुआ था, जो इंद्र है वो माता से पूछता है, भो वासव सुरादीप अपृच्छत, जो आपका छठा है वो आएगा आपके अगले पे। सुरादीप है, उसने पूछा कि मैं एवं रोदिषि, क्यों रो रही हो। इसके बाद भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि, उसी की बात का उत्तर दे रही है कि पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूं। और उसके बाद जो 7वां और 8वां है वो लाइन आएगी। सबसे पहले 8वां आएगा, बहुनी अपत्यानि, की मेरी बहुत सारी संतानें हैं, क्योंकि इंद्र ने उससे पूछा था। और उसके बाद 7वां 8वें के बाद दुर्बले सुते मातु अभ्याधिका कृपा, की जो दुर्बल संतान होती है उसके ऊपर ज्यादा कृपा होती है। और सबसे लास्ट में जो है हमारा कृषक है प्रसन्न मनसा गृहम आगच्छत। कृषक जो है किसान प्रसन्न मन से घर पे आ जाता है, क्योंकि बहुत बारिश हो जाती है तो खेत की जुताई के काम से पीछा छुड़ा करके घर पर आ जाता है, क्योंकि सब जगह पानी भर जाता है। तो इस तरीके से आपको कहानी अगर आपने समझी हुई है तो फटाफट आप उस पर लिखते रहिएगा साथ में कि ये पहला है, दूसरा है। हो सकता है अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो बाद में आप उनको दोबारा से एक बार देखिएगा कहानी को कि कोई आगे पीछे नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पूरा प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको कराया है दोनों पार्ट में, और कोशिश की है आपको समझाने की किस तरीके से आपको पेपर करना है। टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अलग अलग आप जो वीडियो बनी हुई हैं उनको देखिएगा तो आपको डिटेल में समझ में आएगा जो विषय आपको कठिन लगता है।
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा। कोशिश करूंगी मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो आपके लिए जल्दी ही अपलोड करूं। अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपके लिए वो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं। सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं वही मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो सभी बच्चे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर पे अच्छे से अभ्यास करते रहें। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप पूछिएगा, मैं पूरा कोशिश करती हूँ सबके प्रश्नों का उत्तर दूं और आप सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लें, यही मेरी शुभकामना है। आप सभी का वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।